एक तरफ जहां झारखंड प्रदेश पिछले 24 सालों में अर्थात ये कही जाए कि बिहार से अलग होने के बाद इन 24 सालों में झारखंड की स्थिति है वो और बहुत बेहतर नहीं हो सकी है। यहाँ के युवकों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। बेरोजगारी के कारण ही यहाँ के युवकों को पलायन का रुख अपनाना पड़ता है और पलायन के कारण कई जगहों से यह सूचनाएं आती है कि फला आदमी या फला युवक गया काम करने के लिए, लेकिन वहाँ लौटा युवक नहीं बल्कि उसका 100 अर्थात जाकर वहाँ जाता जरूर है लेकिन लौटकर अपने परिजनों से मिलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर या यूं कहें कि झारखंड पूरे देश में गरीबी के मामले में प्रदेश में या पूरे देश में अगर हम बात करें तो यह नंबर 2 और 1 पर वेरी करता है। यहाँ की सरकार को ध्यान देनी चाहिए इन समस्याओं पर, चाहे विस्थापन की समस्या हो, चाहे वह बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे यहाँ लोगों को नौकरी दिलाने की समस्या हो, अन्य सभी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होकर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर खासा यहाँ की सरकार ध्यान देती है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम यह चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में गरीबों को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करने के बजाय यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर खास ख्याल रखती है यहाँ की सरकार, चाहे वह भाजपा की सरकार हो चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो। सभी सरकार जब भी वहां उनके वेतन और भत्तों की बात उठती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर के अपने हित में जो भी उनके हित में प्रस्ताव लाए जाते हैं उसे पारित कर दिया जाता है। हाल ही के दिनों में हम बात करें कि चंपई सोरेन की जो सरकार अभी चल रही है वह 19 जून को उनके कैबिनेट की बैठक हुई। उनके कैबिनेट की बैठक में विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के वेतन भत्तों में काफी इजाफा हुआ है और काफी इजाफा हुआ है। अगर हम उनके आंकड़ों को देखें तो आपको बता दें कि विधायकों के वेतन में 68,000, मंत्रियों के वेतन में 75,000 और CM के वेतन भत्तों में 75,000 रुपए की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि पिछले 7 सालों में विधायकों के वेतन भत्तों को जो बढ़ी हुई है उसे मिलाकर अगर हम देखें तो 1,71,000 रुपये होते हैं और मंत्रियों को 2,28,000 और मुख्यमंत्री को 1,85,000 रुपये मिलेंगे अगर इस प्रस्ताव को लागू कर दिया गया तो। इसके पूर्व 18 सितंबर 2017 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें भी उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई थी, भत्तों में बढ़ोतरी हुई थी। तब उन्हें 1,03,000, मंत्रियों को 1,53,000, मुख्यमंत्रियों को 1,10,000 और प्रतिपक्ष के वेतन भत्तों में 1,53,000 बढ़े हुए वेतन और भत्तों को मिलाकर मिल रही थी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग काफी चिंतित हैं कि आखिर आम लोगों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है। क्या जितने भी विधायक हैं अगर वो मंत्री बन गए तो अपने हित की बात अगर उनकी होती है, वेतन बढ़ोतरी की बात होती है तो वे सबसे पहले आगे आ जाते हैं और प्रस्ताव को पारित करा लेते हैं। लेकिन क्यों नहीं यहाँ के जो श्रमिक हैं उन्हें न्यूनतम वेतन जो मिलना चाहिए, जो सरकार के द्वारा निर्धारित है, वह भी नहीं मिलता है। उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है, न ही स्थानीय विधायक और स्थानीय मंत्री को। ऐसी स्थिति में क्या झारखंड के लोग आगे बढ़ पाएंगे? क्या झारखंड के जो भी बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल पाएगी? क्या झारखंड के हो रहे पलायन को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है जब तक यहाँ के रोजगार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। अव्वल ये तो कि सरकार बनाने के लिए आपस में लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उस पर भी लोगों को ध्यान नहीं जाता कि हम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर बात करें। पिछले बार जो चुनाव हुआ, संसदीय चुनाव हुआ है, किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने लड़ा है और किन किन मुद्दों को उठाया है यह सभी लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड को विकसित करना इतना आसान नहीं है। अगर झारखंड को विकसित करना है तो यहाँ के मुद्दे को लेकर के चलना होगा और यहाँ के मुद्दे को लेकर के चलेंगे तभी हम या हमारा झारखंड, हमारा राज्य विकसित हो सकेगा। धन्यवाद। इस तरह की खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए SNS 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।